हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज है 31 अप्रैल और 2025। आज के करंट अफेयर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो तो लास्ट में हम आपसे सवाल पूछेंगे, उसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो वीडियो तो पूरा ध्यान से देखिएगा। एंड मेरे सारे वीडियोस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर है 21 अप्रैल। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सिविल सेवा दिवस हर वर्ष 21 अप्रैल को देश भर में मनाया जाता है। यह दिन सिविल सेवकों को उनके योगदान और कर्तव्यनिष्ठों के लिए सम्मानित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब बात देश की हुई है तो इम्पोर्टेंट देश के बारे में एक बार जान लेते हैं। 1 अप्रैल तो उत्कल दिवस एंड उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल तो हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय रोमनी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल तो CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल तो विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल तो सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल तो विश्व चांदास रोड दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल तो विश्व तला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल तो विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल तो विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल तो विश्व धरोहर दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल तो विश्व लीवर दिवस मनाया गया। तो ये थे अप्रैल के अभी तक मनाए गए सारे इंपोर्टेंट डेज। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इंडियन काउंसिल इन एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल इन एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर मंजीलाल जाट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मंजीलाल जाट। अब बात नियुक्ति की हुई है तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। स्टेचर ने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फ्रेडल वेंथ ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लिप्स ने दिलजीत दोजा को वैश्विक राजदूत नियुक्त किया। 50 फिल्म्स का ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। सलमान खान को टोटो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वीवो ने सुहाना खान को अपनी 22 सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। आलिया भट्ट ओरियल पैलेस की वैश्विक राजदूत बनी। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे एशियन इन्फ्लेशन इंस्टॉलमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया अजय भूषण पांडे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अजय भूषण पांडे। चलिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। स्वामीनाथन एस अय्यर तो IRDAI का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहानी रजोला को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। कमल हसन तो विकिमीडिया एवं मनोरंजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता तो RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलिला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखर उद्यमिता तो विकास एवं IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए। राजकुमार सिंह तो चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। तो ये थी कुछ इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट निर्यात पर किस देश ने रोक लगा दी? तो ये रोक लगाई है चीन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट के निर्यात पर रोक लगा दी। तो चलिए चाइना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चाइना की कैपिटल है बेजिंग और चाइना की करेंसी है चाइनीज यान और चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग।
चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सांसद खेल 2025 महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। अब बात उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हुई है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों तो होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश सभी नगरों निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। बच्चों की नियमित टीकाकरण तो बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया। गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी तो पीपुल्स वॉइस अवार्ड्स मिला। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? छठी एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 11 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 11। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। छठी एशियाई यूथ 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय एथलीटों ने 11 पदक जीते टोटल, जिसमें से 1 गोल्ड और 5 रजत और 5 कांस्य। अब बात भारत की हुई है, तो भारत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया। भारत व्यापार तो मजबूत करने के लिए EFT टैक्स शुरू करेगा। अगला AI शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने सौदीदाबाद से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। भारत में मातृ मृत्यु दर में 83% की कमी आई। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए नई वीजा कैटेगरी आयुष वीजा लॉन्च की। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। तो ये थी कुछ भारत के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पे जाएंगे? तो ये जाएंगे सऊदी अरब की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब की यात्रा पर मोदी 2 दिवसीय जा रहे हैं। अब बात सऊदी अरब की हुई है, तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरबिया की कैपिटल है रियाद और सऊदी अरबिया की करेंसी है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के किंग है सलमान बिन अजमुद्दीन अल सौद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई? संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई? तो इसको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में और इसको लॉन्च किया है पब्लिकेशन प्रभात ने। प्रभात पब्लिकेशन ने इसको लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम को घोषणा की है? 30 हावर थे संघर्ष विराम की घोषणा की है। तो ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चला, इस पे रूस के राष्ट्रपति ने 30 हावर संघर्ष के विराम की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रूस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर पर यूक्रेन में 30 हावर के संघर्ष विराम की घोषणा की। इस दौरान रूसी सेना तो इस सैन्य कार्रवाई नहीं कर रही थी। श्री पुतिन ने आशा व्यक्त की है कि यूक्रेन भी इसका पालन करेगा। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन संघर्ष विराम का सम्मान करे। उन्होंने कुछ क्षेत्रों में चल रही लड़ाई और ड्रोन हमलों तो उल्लेख किया। अब बात रूस की हुई है, तो रूस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रूस की कैपिटल है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने तराट शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता सर्वोच्च प्रबंधन हासिल किया? तो महाराष्ट्र के सतार जिले में ये तराट शहर है जिसने सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता सर्वोच्च प्रबंधन हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जिला है सतार जिसमें एक शहर है तडार, उसने ये हासिल किया।
अब बात महाराष्ट्र की हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। राम सुतार तो महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्यधर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र ने जाति, आय और राष्ट्रीय प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया। तो ये थी कुछ महाराष्ट्र के बारे में इंपोर्टेंट जानकारी। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया? भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह उत्तराखंड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेंज परियोजना से जुड़ी है। यह रेल परियोजना 105 किलोमीटर सुरंग के अंदर बनी हुई है उत्तराखंड में। अब बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। वशिष्ठ आईपीएस दीपक सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राज्य सचिव नियुक्त किया गया? राजस्व सचिव नियुक्त किया गया केंद्रीय वित्त मंत्रालय में। तो ये नियुक्त किया गया अरविंद श्रीवास्तव को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरविंद श्रीवास्तव। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूता ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? अर्जुन बाबूता ने। तो ये पदक जीता इन्होंने रजत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रजत पद मतलब सिल्वर मेडल। चलते अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिकिन 7 मंथ के बाद वैज्ञानिक मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से लौटा है? हाल ही में 7 महीने के बाद वैज्ञानिक मिशन अंतरिक्ष यान से कौन लौटा? तो ये लौटे हैं रूस से, जिनका नाम है अलेक्सी ओवचिकिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रूस। चलते हैं अपने लास्ट सवाल की तरफ। हमारा आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम को मेजबानी थी? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा मंत्रालय की मेजबानी थी? तो ये मेजबानी थी है आयुष मंत्रालय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है आयुष मंत्रालय। तो ये है हमारे आज के करंट अफेयर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ साझा किए। ये है हमारा आज का होमवर्क का सवाल। इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें। अभी तक अगर वीडियो तो लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना। चैनल तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। हमारे एवरीडे करंट अफेयर की क्लास मॉर्निंग में आती है और आफ्टरनून में बिहार पुलिस की और इवनिंग में यूपी पुलिस की और शाम तो 7 बजे एवरीडे NTPC और ग्रुप डी थी। हमारे सभी क्लासेस की PDF फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।